हेलो गाइस, तो आज मैं इस एफएफ का लास्ट पार्ट स्प्रेइंग करने वाली हूँ एंड इसमें ही ये फैन यहीं पर कंप्लीट फिनिश हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वायन हमें कुछ बता रही थी एंड उसी में जो मैंने रोक दिया था। वायन हमें बता रही थी क्या है, कैसे मैंने पी के भाई के साथ शादी की। वायन हमें ये बताने वाली है एंड उसी में जो मैंने फ्लैशबैक रोक दिया था। तो अब मैं फ्लैशबैक स्टार्ट करती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमें वो वक्त दिखाया जाता है जब वायन नशे में थी एंड वी का भाई जो वायन की ड्रेसेस चेंज कर रहा था रात को, सब लाइटें बंद करके वो वायन की ड्रेस को चेंज कर रहा था एंड वायन की ड्रेस को जैसे ही हटा देता है तो विकी भाई की बाहों में वायन बिल्कुल नेकेड थी। तो विकी भाई जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया एंड वो वायन को एकदम से किस करने लग गया था। हमें वो वक्त दिखाया जाता है क्या है उसके बाद क्या हुआ था। वायन को जो विकी भाई किस करते करते वो सब कुछ कर लेता है जो उसको उस रात नहीं करना चाहिए था। वो वायन के साथ इंटीमेट हो जाता है। ये रात इस तरह गुजर जाती। हमें सुबह का सीन दिखाते। सुबह जब वायन की आंखें खुली थी एंड वायन अपने आप को विकी भाई के बाहों में देखकर वायन एकदम शॉक्ड हो जाती है। वायन एकदम से उठ जाती है, वो रोने लग जाती है। तो विकी भाई जो उठ जाता है, वायन जो विकी भाई को दूर करती है, बोलती है ये सब क्या है, तुमने मेरे साथ ये सब क्या किया। तो विकी भाई जो वायन को बताए, वायन मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये सब तुमने किया है। तो वही वायन जो शॉक्ड हो जाती है। विकी भाई जो सब इल्जाम मतलब सब कुछ वायन पर डाल देता है कि तुम नशे में थी, याद करो तुम नशे में थी एंड तुम मेरे साथ जबरदस्ती कर रही थी। मैं तुम्हें इतना रोक रहा था तो तुम नहीं रुक रही थी, तुम बहुत अजीब सी हरकतें कर रही थी। तो वायन जो एकदम शॉक्ड होती है। वायन बोलती है तुम मुझे झूठ बोल रहे हो, ये तुम्हारा घर है, तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो, मेरे साथ तुमने ये सब कुछ किया, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। तो विकी भाई बोलता है तुम हरकतें ही ऐसी कर रही थी कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर नहीं ले जा सकता था। तुम बहुत ज़्यादा नशे में थी वायन, तुम नहीं समझ पा रही थी कि क्या कर रही हूँ मैं क्या नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें तुम्हारे घर नहीं लेके गया, तुम जिस जहाँ पर रहती हो वहाँ नहीं लेके गया। वायन जो इतनी शॉक्ड होती है एंड विकी भाई जो वायन को बताया ये सब कुछ तुमने मेरे साथ किया, तुम ज़बरदस्ती कर रही थी एंड मैं अनकंट्रोल हो गया, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तो वायन जो विकी भाई की बातों पर यकीन कर लेती एंड वायन रोने लग जाती है कि ये सब कुछ मैंने किया ये सब कुछ मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ। वायन रोने लग जाती है। विकी भाई जो वायन को संभालता है कि वायन वायन इस ओके वायन। तो वायन जो विकी भाई को अपने से दूर कर देती है एंड बोलती है दूर रहो मुझसे, तुमने मेरे साथ ये सब कुछ किया, अब मैं क्या करूँगी। वायन जो बहुत रोती है, बहुत ज़्यादा, एंड विकी भाई जो वायन को मनाता है। इसी में जो फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं। वायन के पास तो अपने कपड़े होते नहीं है तो वो विकी भाई जो अपनी एक कंफर्टेबल सी ड्रेस वायन को दे देता है। वायन जो बोलती है मैं ये ड्रेस पहनकर अपने घर जाऊंगी, मैं ये ड्रेस नहीं पहन सकती हूँ। तो विकी भाई जो बोलता है ओके तो तुम वेट करो मैं अभी आता हूँ। वायन जो शौक होती है, वायन जिस तरह बेड पर बैठी होती है, अपने आप को ब्लैंकेट में छुपा रहता है एंड उसकी नज़र सामने वेडिंग ड्रेस पर पड़ जाती है। वायन उस ड्रेस को देखकर मुंह बना लेती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। वायन जो एक तो उस ड्रेस को देख रही थी तो उसको भी याद आ रहा था। अभी जब उसमें जब वो वॉमिट को देख लेती है तो वायन मुंह बना लेती है, अपना फेस दूसरी तरफ करके वो रोने लग जाती है क्योंकि वायन को भी याद आ जाता है। वायन को भी याद आ जाता है। वायन जो वी को याद करके रो रही होती है एंड इस तरह जो वायन रो रही होती है कि इसमें जो हमें दिखाते हैं अगला सीन कि थोड़ी देर में वी का भाई जो भागते हुए आता है और जैसे भागते हुए आता है एकदम से रूम का गेट खोल देता है एंड सामने ही जो वायन टांगों को हक करके रो रही थी। तो वी का भाई एकदम से वायन के पास आता है और वो बहुत जोर से सांसें ले रहा था। तो वायन जो फिर देखती है वी के भाई को, वायन अपनी आंखें साफ करके देखती है वी का भाई जो जोर से सांसें भी ले रहा था एंड वायन को बोला था कि वायन ये लो ये पहन लो। तो वायन देखती है वी का भाई वायन के लिए नया ड्रेस लेकर आया था, नया। तो वायन जो शौक में होती है वी का भाई जो बोलता है ये लो ये पहन लो। तो वायन बोलती है ये क्या, ये तुम कहाँ से लेकर आए हो। तो वी का भाई बोलता है कि मैं शॉप से लेकर आया हूँ। तो वायन बोलती है शॉप से, क्यों, तुम मेरे नए ड्रेस क्यों लेकर आए हो। तो वी का भाई बोलता है क्योंकि मेरे पास और लड़कियों के कपड़े नहीं है एंड मेरे कपड़े तुम पहन नहीं रही हो तो मुझे यही पहनना। तो विकी भाई जो एकदम से घबराते हुए ऐसा बोल देता है। तो वायन को एक टाइम के लिए जैसे वायन देखती है कि विकी भाई इतना डर गया। तो वायन जो फिर विकी भाई को देख रही होती है एंड विकी भाई बहुत प्यार से बोलता है मेरे पास कोई लड़कियों की ड्रेस नहीं है, तुम मेरी पहन नहीं रही हो तभी तो मैं तुम्हारे लिए शॉप से लेकर आया हूँ, प्लीज़ इसको पहन लो। तो वायन जो देख रही थी बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस थी, नॉर्मल ड्रेस थी पर बहुत प्यारी थी। तो वायन जो फिर विकी भाई को देखती एंड विकी भाई बोलता है लो ना पहन लो प्लीज़। तो वायन जो फिर अपना हाथ बढ़ाती है एंड विकी भाई से वो ड्रेस खींच लेती है। तो विकी भाई जो खड़ा था तो वायन बोलती है अब तुम जाओ ताकि मैं उठ जाऊँ, ये ड्रेस पहन लो। तो विकी भाई जो बोलता है हाँ ओके एंड विकी भाई जो ऐसा बोलकर फिर रूम से चला जाता है, रूम का गेट बंद कर देता है। वायन जो विकी भाई को देख रही थी, विकी भाई चला जाता है एंड फिर वायन जो खड़ी हो जाती है, वॉशरूम जाती है, ड्रेस पहन लेती है। वायन शावर नहीं लेती, वायन बस कपड़े पहन लेती एंड जैसे कपड़े पहन कर रूम से बाहर आती है एंड वो गुस्से से जा रही होती है। तो इसमें जो विकी भाई बोलता है रुको वायन। तो वायन जो रुक जाती है, अपना फेस बनाती है, देखती है तो विकी भाई जो वायन के लिए ब्रेकफास्ट बनाया था। तो वायन जो गुस्से से देख रही थी तो विकी भाई बोलता है वायन आप ब्रेकफास्ट कर लो, मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। तो वायन बोलती है मुझे नहीं करनी है कोई ब्रेकफास्ट एंड वायन ऐसे बोलकर गुस्से से जा रही होती है। जिसमें जो विकी भाई बोलते हैं रुक जाओ वायन प्लीज़ थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लो, तुमने कल से कुछ भी नहीं खाया है। तो वायन जो एकदम से रुक जाती है
वो जो गुस्से से जा रही थी तो वो एकदम से रुक जाती है एंड वीका भाई देख रहा होता है। वीका भाई जो फिर अपने कदम बढ़ाता है वाइन के पास एंड वाइन को बताए, वाइन कुछ खा लो, तुमने कल से कुछ भी नहीं खाया है, ऐसे में तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तो वाइन जो गुस्से में हो जाती है, वाइन को याद आ जाता है कि रात को इसने क्या किया है मेरे साथ। तो वाइन गुस्से में हो जाती है एंड अपना फेस वीके भाई की तरफ करती है एंड उसको बोलती है, नहीं करना है मुझे नाश्ता, नफरत करती हूँ मैं तुमसे, तुमने मेरे साथ। अभी वाइन सबको गुस्से से चली जाती है। तो वीका भाई के हाथ में जो वही ब्रेकफास्ट की डिश पकड़ी हुई थी एंड वो वाइन को देख रहा होता है। वाइन चली जाती है, वीका भाई गेट तक आता है, वाइन को देख रहा होता है। वाइन गुस्से से जाती है, वो रो रही थी तो अपनी आंखों को साफ करते करते जा रही थी। उसके बाद उसी तरह बिखरे हुए थे एंड वाइन तो बस जा रही थी। वीका भाई वाइन को देख रहा था एंड वीका भाई की आंखें नम हो जाती एंड फिर इसमें जो वाइन चली जाती है, वीका भाई जो अपने रूम को अपने घर का गेट बंद कर देता है एंड रोने लग जाता है। रो रहा होता है और बोलता है, मैंने वाइन को झूठ बोला, मैंने वाइन को झूठ क्यों बोला, मैंने उस पर सब कुछ डाल दिया, जबकि रात को मैंने उसके साथ ये सब कुछ किया है, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने वाइन के साथ क्यों ऐसा किया, मैं क्यों अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। वीका भाई यही बोल रहा था एंड वीका भाई बहुत सैड था, रो रहा था, उसकी आंखों से इतने आंसू बह रहे थे। इसमें जब वीका भाई बोलता है, नहीं मुझे वाइन को सब कुछ बताना होगा, मैं वाइन को सब कुछ बता रहा हूँ। एंड वीका भाई डिश रखने के लिए जा ही रहा था तो इसमें जो वीका भाई की नज़र पड़ जाती है कि वाइन का पर्स जो सामने ही लिविंग रूम के सोफे पे रखा हुआ था एंड वाइन की और भी जैसे ऊपर का वो घूंघट जो वीका भाई ने एक एक चीज़ वाइन की उठाई थी, क्योंकि वाइन अगर आप लोग याद हो तो वाइन एक एक चीज़ उतार रही थी और फेंक रही थी जब वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई थी। तो वीका भाई वाइन जो एक एक चीज़ उठा रही थी एंड रोड पर भी वो जा रही थी फेंक रही थी, तो पीछे पीछे से वीका भाई एक एक चीज़ उठा रहा था। तो वही सामान जो लिविंग रूम के सोफे पे रखा हुआ था, तो वीका भाई की नज़र उस पर पड़ जाती है। वीका भाई को फिर एक आइडिया आ जाता है, इसी में जो फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं। वीका भाई एक लेटर लिख लेता है, लेटर में सब कुछ लिख लेता है कि वाइन रात को मैंने तुम्हारे साथ ही सब कुछ किया, आई एम सॉरी वाइन, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। वीका भाई लेटर में यही सब कुछ लिख लेता है। हाँ, तो इसमें जो हमें अगला दिन दिखाते हैं, वाइन जो चीखते हुए आती है जब उसको पता चल जाता है कि वीके भाई ने मेरे साथ ये सब कुछ किया। वाइन एकदम से घर के अंदर आकर वीके भाई को जोर से थप्पड़ मार देती है, बोलती है, यू तुमने मेरे साथ ये सब कुछ किया, फिर तुमने मुझ पर सारा इल्जाम डाल दिया था। तो वीका भाई जो देख रहा था, वीका भाई जो बोलता है, वाइन वाइन मुझे माफ़ कर दो। तो वाइन बोलती है, माफ़ कर दो तुम्हें, तुमने मेरे साथ क्या किया तुम्हें कुछ पता भी है, तुमने मेरा रेप किया एंड मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वाइन जैसे होकर जा रही थी, वीका भाई एकदम से वाइन को पीछे से पकड़ लेता है एंड वाइन को जाने नहीं देता है। वो बोलता है, वाइन वाइन आई एम सॉरी, वाइन 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 मुझे माफ़ कर दो। तो वाइन बोलती, छोड़ो मुझे यू बास्टर्ड, छोड़ो मुझे, तुमने मेरे साथ ये सब कुछ किया, फिर तुमने मुझे झूठ बोला कि मैंने तुम्हारे साथ ये किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वाइन तो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी। इसमें जब वीका भाई देख रहा था कि वाइन चिल्ला रही है तो वीका भाई एकदम से वाइन के मुंह पर हाथ रख देता है, क्योंकि आसपास वाइन की चीखने की आवाज़ अगर चली गई तो लोग आ जाएंगे एंड फिर सबको पता चल जाएगा। तो वीका भाई एकदम से वाइन के मुंह बंद कर देता है, जैसे मुंह पर हाथ रख के पकड़ लेता है ताकि ये चिल्लाना बंद कर दे। तो वाइन जो फिर कर रही होती है और अपने आप को छुड़ा रही होती है, पर वीके भाई ने उसे ढाल के पकड़े हुए था एंड वीके भाई जो वाइन के कान में बोलता है कि वाइन भाई मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाया, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो वही वाइन जब ये सुन लेती है, वाइन जो इतना हाथ पैर मार रही थी, इतनी चीख रही थी, वाइन एकदम शॉक्ड हो जाती है, मतलब एकदम रुक जाती है, फ्रीज। एंड वीका भाई देख रहा होता है, वाइन हिलना डुलना बंद कर दिया वाइन ने। तो वीका भाई जो फिर वाइन को बोलता है, वीका भाई ने वाइन को इसी तरह पकड़े हुए था, वीका भाई वाइन को बोलता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वीका भाई वाइन को देख रहा होता है कि वाइन ने अपना हिलना डुलना बंद कर दिया, जैसे चीखना चिल्लाना। तो वीका भाई जो फिर वाइन को सब कुछ बता रहा होता है, जब तुम्हारी मेरी पहली मुलाकात हुई थी, याद है तुम्हें वो एक्सीडेंट, वो उस दिन से मैं तुमसे प्यार करने लग गया था। तो वाइन जो एकदम शौक थी एंड वीका भाई जो वाइन को सब कुछ बता देता एंड इसी में जो हमें अगला सीन दिखाते, वीका भाई ने वाइन को छोड़ दिया था। वाइन जो सामने ही सोफे पर बैठी हुई थी एंड वीका भाई उसके सामने घुटनों के पर बैठा हुआ था एंड उससे माफ़ी मांग रहा था। वाइन जो इतना रो रही होती, वाइन की आंखों से इतने आंसू बह रहे होते, कोई रिएक्ट नहीं करती, बस सिर्फ उसकी आंखों से आंसू, जैसे वाइन को एक सदमा लग गया था। वीका भाई वाइन को सब कुछ बता देता है। वीका भाई जो फिर देखता है वाइन को, वीका भाई वाइन को बोलता है, वाइन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार, पर तुम मेरे भाई से करती थी। जब मैंने देखा कि तुम मेरे भाई से प्यार करती हो तो मैंने फिर अपने आप को पीछे कर लिया, क्योंकि तुम उसी के साथ खुश थी। वीका भाई सब कुछ बोल देता है एंड वाइन जो वी को याद कर रही थी, वी ने उसको उसके साथ जो किया, वाइन को वो धोखा लग रहा था, जबकि वाइन को ये नहीं था पता कि ये सब कुछ गलती वी की नहीं है, ये नसीब का खेल है। वाइन जो बस वी को याद करके रो रही थी। इसी दौरान जो वाइन एकदम से फील होता है वाइन को किसी की बहुत प्यारे प्यारे सॉफ्ट से हाथ जो उसके फेस को साफ कर रहे थे, उसकी आंखों को साफ कर रहे थे। वाइन उस हाथों को देखती है कि ये हाथ किसके हैं, तो वो वी के भाई के थे। वी के भाई जो वाइन की आंखों को साफ करता है एंड वाइन को बहुत प्यार से देख रहा था। वी के भाई की आंखें आंसू से भरी हुई थी एंड वो वाइन से माफ़ी मांगता है एंड वो वाइन को बोलता है,
कि प्लीज़ वाइन मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वाइन अब विकी भाई को देख रही थी एंड विकी भाई जो वाइन की आंखों को साफ करके वो स्लोली स्लोली वाइन के करीब हो रहा था। वो वाइन को किस करने के लिए करीब नहीं होता, वाइन को हक करता है। वो विकी भाई जो फिर वाइन को हक कर लेता है। वाइन जो विकी भाई के इस हक को बहुत अच्छा फील करती है, उसको बहुत सुकून मिलता है किसी का हक, क्योंकि विकी भाई बहुत वाइन को बहुत अच्छा लगता है। इसमें जो फिर विका भाई वाइन को घर ले आता है, तो इसमें जो फिर हमें दिखाते हैं इसके बाद जो फिर विका भाई वाइन का बहुत ख्याल रखता था, वाइन को कॉल करता था। वाइन जो ना चाहते हुए भी विकी भाई के कॉल को अटेंड करती थी, क्योंकि जब तक कॉल अटेंड नहीं करते थे ना वाइन, जब तक कॉल अटेंड नहीं करती थी वाइन, तब तक विका भाई कॉल करता ही रहता था। तो वाइन वो फिर मजबूरन कॉल अटेंड करनी पड़ती थी। एंड जैसे वाइन गुस्से में बोलती थी कि क्या है तुम क्यों मुझे कॉल करते हो, मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनी, तो इसमें दूसरी तरफ से बहुत प्यार से विका भाई बोलता था क्या तुमने ब्रेकफास्ट किया है। तो वाइन जो उसकी ये आवाज़ सुनकर वाइन तो फिर गुस्सा कर ही नहीं पाती थी, वाइन एकदम शौक हो जाती थी। फिर वाइन बोलती थी नहीं करती तो नहीं करना है मुझे ब्रेकफास्ट, मुझे कॉल मत किया करो। ऐसे में जो फिर विका भाई बोलता है ओके मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट भिजवाता हूँ। तो वाइन जो बोलती है मुझे, वाइन एकदम परेशान हो जाती है। वाइन बोलती मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी केयर। तो इसमें जो विका भाई बोलता है ओके फिर मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तुम्हें बाहर ब्रेकफास्ट करवाने लेके जाता हूँ। तो फिर वाइन जो शौक होती थी एंड वो गुस्से में कॉल काट देती थी एंड मोबाइल फेंक देती थी बेड पर एंड बेड पर बैठ जाती थी, क्योंकि उन दिनों वाइन फिर ऑफिस भी नहीं जाती थी, डिस्टर्ब हो गई थी, सेट थी तो कुछ भी समझ नहीं आती, तो वो ऑफिस नहीं जाती थी। वाइन अपने रूम में ही होती थी, वो जिस होटल में रहती थी उसी रूम में ही होती थी। तो थोड़ी देर में जो विका भाई आ जाता था, गेट पे टक टक करता था, तो वाइन जो बोलती थी कौन, तो वाइन जब जाकर देखती थी कि कौन है, तो वो विका भाई था। विका भाई जो वाइन के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया था। तो वाइन जो उसको गुस्सा हो जाती थी कि तुम यहाँ क्यों आए हो, चले जाओ यहाँ से। तो विका भाई जो ज़बरदस्ती घर के अंदर आ जाता था, घर को लॉक कर देता था, वाइन का हाथ पकड़ के उसको खींचते हुए जाकर उसे बिठा देता था एंड उसके सामने ब्रेकफास्ट रख देता था। वाइन जो देख रही होती थी एंड विका भाई जो वाइन पर ब्रेकफास्ट करवाता था, वाइन नहीं खाती थी, तो विका भाई जो वाइन को देखकर बहुत प्यार से प्लीज़ बोलता था क्या प्लीज़ खा लो, देखो मैं तुम्हारे लिए इतना लाया हूँ। तो फिर वाइन जो फिर कर लेती थी ब्रेकफास्ट करवा कर। फिर विका भाई वाइन के किचन में मतलब घर को क्लीन करने लग गया था। तो वाइन देख रही थी विका भाई जो वाइन के घर को साफ कर रहा था, किचन क्लीन कर देता है। वाइन जो देख रही होती एंड फिर विका भाई जो वाइन को बताया जाओ तुम फ्रेश हो जाओ। तो वाइन बोलती मुझे नहीं होने। तो विका भाई जो वाइन का हाथ पकड़ के उसको वॉशरूम में ले जाता था, वॉशरूम के अंदर कर देता था। तो वाइन बोलती मुझे नहीं फ्रेश होना है, तुम मुझे ज़बरदस्ती फ्रेश करवा रहे हो, मुझे नहीं नहाना है। तो विका भाई बोलते हैं वाइन देखो खुद ही नहा लो, नहीं तो मैं तुम्हें नहला दूंगा। तो वाइन जो बोलती है क्या तुम मुझे नहीं ला, जैसे में जो वाइन जो गुस्सा हो जाती थी, तो विका भाई एकदम से बोलता था, बहुत प्यार से बोलता था कि वाइन मैंने तो वैसे भी सब कुछ देखा है। तो वाइन जो इतनी शौक हो जाती थी, तो इसी तरह जो विका भाई वाइन की केयर करने लग गया था। तो वाइन की सोच जो वी से हट जाती थी एंड विके भाई की तरफ ही आती थी। पूरे दिन में वो हर 1 घंटे बाद वाइन को फ़ोन करता था एंड वाइन जो आगे से डांटती थी एंड विका भाई जो आगे से बच्चों की तरह ट्रीट करता था। इसी तरह ये दिन गुजर रहे थे। विका भाई ने डिसाइड कर लिया था कि अब वाइन मेरी ही है, क्योंकि अब मैं इसको किसी और का होने नहीं दूंगा, अब इसकी लाइफ में दूसरा नहीं आएगा। तो विका भाई ने जैसे एक मिशन बना लिया था अपना एंड वो जो वाइन को बहुत प्यार करता था, बहुत केयर करता था, ख्याल रखता था। अब वाइन के पास ही होता था 24 घंटे, अगर नहीं भी होता था तो हर 1 घंटे या हर 2 घंटे बाद वो वाइन से मिलता ज़रूर था। वाइन घर में होती थी तो विकी भाई जाता था, वाइन के पास ही होता था। वाइन को विकी भाई के साथ मतलब विकी भाई का होना बहुत अच्छा लगने लग गया था, पर वो इस फीलिंग को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। विकी भाई आता था तो वाइन को अच्छा लगता था, क्योंकि वो वाइन को बच्चों की तरह ट्रीट करता था। कभी वाइन के लिए क्या लेकर आता था, तो कभी क्या, तो वाइन को विकी भाई के साथ बहुत अच्छा लगता था। विकी भाई का आना बहुत अच्छा लगता था। इसी में जो फिर हमें दिखाते हैं चौथा दिन, 3 दिनों में ही विकी भाई ने वाइन को अपने लिए कुछ अलग फीलिंग ले आई थी। हमें चौथा दिन दिखाते हैं, वाइन जो घर में बैठी थी एंड वो गेट की तरफ ही देख रही थी एंड फिर वो टाइम को देखती एंड फिर मोबाइल को देखती और गुस्सा होती है आज उसने कॉल नहीं की, आज उसने ब्रेकफास्ट के लिए कॉल भी नहीं की एंड फिर आया भी नहीं। वाइन यही सोच रही थी। फिर वाइन बोलती मैं क्यों सोच रही हूँ उसके बारे में, मैं क्यों सोच रही हूँ। वाइन यही सोचती थी। फिर बोलती थी कि फिर भी वो कॉल तो करता है ना, तो उसने कॉल क्यों नहीं की, मैं कॉल करूँ, नहीं मैं क्यों कॉल करूँ, मैं कॉल नहीं करूँगी, वो अपने भाई की तरह है धोखेबाज, उसके भाई ने भी मुझे धोखा दिया, ये सब एक ही जैसे होते हैं। वाइन ही सोच रही थी कि इसी में जो एकदम से गेट पे टक टक हो जाती है, तो वाइन एकदम से खुश हो जाती है एंड खड़ी हो जाती है और जाती है गेट खोल देती है। जैसे वो गेट खोलती है तो सामने ही विका भाई खड़ा था एंड वो बोलते हैं आई एम सो सॉरी एंड वो सॉरी बोलते बोलते अंदर आते हैं। तो वाइन देख रही थी विका भाई हाथों में ब्रेकफास्ट पकड़े हुए था एंड वो आ रहा होता है। तो वाइन जो वो देख रही थी, विका भाई अंदर आते वाइन गेट बंद कर देती, विका भाई अंदर आते हैं सामने बैठ जाते हैं एंड वाइन के लिए ब्रेकफास्ट लाया था। तो वाइन को बोलता है आई एम सॉरी मुझे देर हो गई, वो मैंने तुम्हें कॉल भी नहीं की, मेरा मोबाइल ख़राब हो गया है, आई एम सॉरी। तो वाइन जो देख रही थी एंड विका भाई जो ब्रेकफास्ट को ओपन करता है, तो वाइन जो फिर जाती है बैठ जाती है एंड विका भाई जो फिर वाइन को ब्रेकफास्ट देता है एंड उसे सामने कर देता है एंड बोलता है लो ब्रेकफास्ट करो। तो वाइन जो फिर ब्रेकफास्ट नहीं कर रही थी, तो विका भाई बोलता है करो ना, लाओ मैं तुम्हें खिलाता हूँ।
एंड फिर वीका भाई जो वाइन को अपने हाथों से ब्रेड खिलाता है, तो इसमें वाइन जो एक बाइट कर लेती है, तो वीका भाई जो वाइन को देख रहा था, वाइन बाइट कर लेती है तो वाइन के लिप में बटर लग जाता है। तो वीका भाई वाइन को देख रहा था, वाइन के लिप में बटर लग गया था, तो वाइन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। एंड वो सुबह सो कर भी उठी थी, तो उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे एंड उसकी आंखें सूजी हुई थी, तो वो बहुत डिफरेंट लग रही थी। तो वीका भाई जो एकदम से अपने आप को कंट्रोल करता है, क्योंकि वो उस टाइम वाइन की खूबसूरती पर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया था, तो वो एकदम से कंट्रोल करता है एंड फिर वो दूसरी बाइट खिलाता है। वाइन जो फिर खुद ही ब्रेड खा रही होती है, वीका भाई देख रहा होता है। एंड वाइन जो ब्रेड खाते खाते वाइन की नजर वीके भाई पर पड़ जाती, तो वीके भाई जो अपने आप को कंट्रोल कर रहा होता है, वो कभी अपनी नेक पर अपना हाथ रब कर रहा होता है, तो कभी अपने बालों को पीछे कर रहा होता है, तो कभी उसने अपनी मुट्ठी को टाइट किया होता है। तो वे वाइन जो देख रही होती है, वे वाइन बोलती है क्या हुआ आपको? तो वीके भाई जो फिर वाइन को देखता है, स्माइल करता है और बोलता है नहीं कुछ भी नहीं। तो वाइन जो फिर वीके भाई को देख रही थी, वाइन बोलती है मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो वीके भाई बोलते हैं हाँ बोलो। अब वाइन के लिप में वो बटर लगा हुआ ही था, वाइन को नहीं है पता। तो वीके भाई जो देख रहा था उसकी लिप को, तो वाइन जो बोलती है मैं कहना चाहती हूँ कि आपको बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ ब्रेकफास्ट लाने में, एंड आप कभी ब्रेकफास्ट लाते हो तो कभी क्या, बस कीजिए मैं अब ठीक हूँ, आपको लाने में बहुत तकलीफ होती है, आप बस अब मेरी केयर करना छोड़ दीजिए, मैं अब ठीक हूँ, मैं बहुत बेहतर फील करती हूँ। तो वीके भाई जो वाइन को देख रहा था, अब वीके भाई का ध्यान वाइन की लिप पर बटर पर ही है। वीके भाई जो वाइन की खूबसूरती को ही देख रहा है, वो वाइन की बातें नहीं सुन रहा है। वाइन जो उसको ये बोलती है कि अब आप मत आइए, मेरी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मतलब वाइन अभी बातें कर रही होती है, वीके भाई वाइन को ही देख रहा होता है एंड उसके लिप को देख रहा होता है। किसी में जो अचानक से वीके भाई वाइन पर अटैक कर देता है, वाइन एकदम शॉक हो जाती है। वीके भाई वाइन के लिप को किस करने लग जाता है, एकदम से वाइन का फेस पकड़ के उसको किस करने लग जाता है। वाइन जो अब वीके भाई को अपने से हटाती है, वीके भाई जो दूर उसको दिक्कत लग जाता है, वाइन एकदम से वीके भाई को अपने से हटा देती है एंड जैसे हटा देती है वीके भाई दूर हो जाता है। वाइन जो फिर अपने लिप पर हाथ रखती है एंड बोलती है यू। अभी वाइन जो वीके भाई के फेस पर एक जोर से थप्पड़ मारती है, तो वीके भाई एकदम शॉक्ड हो जाता है एंड वाइन जो बोलती है यू बास्टर्ड। जैसे में जो वीके भाई एकदम से नीचे घुटनों के पास बैठ जाता है, तो वाइन जो शॉक्ड हो जाती है, वीके भाई घुटनों के पास बैठ कर रोने लग जाता है। तो वाइन जो देख रही होती है एंड शॉक में थी, वीके भाई जो घुटनों के पास बैठ कर एंड वो रो रहा होता है एंड रोते रोते बोलता है वाइन वाइन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार वाइन, प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। तो वाइन जो शॉक्ड होती है, वाइन को इतना बड़ा झटका लग जाता है एंड वीके भाई अपना फेस उठाता है, वाइन को देखता है। वाइन जो इतनी शॉकिंग नजर से वीके भाई को देख रही थी, वीके भाई की आंखों से आंसू बह रहे थे एंड वो अपना हाथ जोड़ता है एंड बोलता है वाइन मुझे उस रात के लिए माफ़ कर दो, बट मुझे माफ़ कर दो, मुझे उस रात के लिए माफ़ कर दो, मुझे एक छोटा सा मौका दे दो, सिर्फ एक मौका। वीके भाई ये बोल रहा था, वीके भाई की आंखों से इतने आंसू बह रहे थे। वाइन जो उस टाइम समझ ही नहीं पाती, वाइन जब चुप थी, तो वीके भाई बोलता है वाइन प्लीज़ एक मौका दे दो, प्लीज़ मुझे ना मत कहना, मुझे बस एक मौका दे दो। मैंने तुम्हारे साथ उस रात जो सब कुछ किया, मुझे पता चल गया था कि तुम वर्जन हो एंड तुमने अपनी पहली रात मेरे साथ ही गुजारी, तो प्लीज़ मेरे साथ शादी कर लो। अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ, अगर मैंने तुम्हें खुश नहीं रखा एंड तुम्हारी ज़रूरत पूरी नहीं की, तो तुम मुझे छोड़ देना, मैं फिर तुमसे कोई शिकायत नहीं करूँगा, मैं समझ जाऊँगा कि गलती मेरी है, पर प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो प्लीज़। तो वाइन जो बोलते तुम ये क्या बोल रहे हो, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ? तो इसमें जो वीके भाई बोलते क्यों नहीं कर सकती हो, प्लीज़ मुझे एक मोटा मौका दे दो, एक मौका प्लीज़ प्लीज़। वाइन वीके भाई बहुत रिक्वेस्ट करता है क्योंकि वो ना नहीं सुनना चाहता था। तो वाइन जो फिर सोचती है कि वैसे भी मैं वर्जन तो नहीं हूँ, इसी के साथ मैंने पहली रात गुजारी है, तो अब कानूनी तौर पर भी इसकी ही वाइफ बन जाती हूँ। एंड वाइन नहीं सोचकर वीके भाई को एक मौका दे देती है, जबकि वो वीके भाई था, वाइन कभी भी उससे शादी नहीं कर सकती थी, पर उसको करनी पड़ी क्योंकि वीके भाई बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था एंड वीके भाई ने वाइन के दिल में अपने लिए एक जगह बना ली थी, बस वाइन को कुछ समझ नहीं आ रही थी, वाइन उस फीलिंग को फील नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो वी के लिए बहुत ज़्यादा हर्ट थी, तो वो वी के भाई के लिए जो फीलिंग उस वाइन के दिल में आई है वो समझ नहीं पा रही थी। तो वाइन तो फिर एक मौका दे देती सिर्फ वी के भाई की खुशी की, सिर्फ वी के भाई की बहुत रिक्वेस्ट के लिए। वी का भाई बहुत खुश होता है जब वो हाँ कर देती, वी के भाई का तो खुशी का ठिकाना नहीं होता है एंड वो मोबाइल में जब वो हाँ सुन लेता है तो एकदम से उसकी जो खुशी है वो वाइन उसकी आवाज़ एकदम से डिफरेंट हो जाती है, वो इतना खुश हो जाता है एंड वो यही बोलता है कि मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हारे पास, तो मैं अपने पास लेकर आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ, हम कल ही शादी कर लेंगे। तो वाइन जो बस चुप होती, कुछ नहीं बोलती, वाइन एकदम उससे जैसे बहुत सुकून में हो जाती, किसी को इतना खुश करके वो बहुत अच्छा फील करती है। इसमें जो काल कट हो जाती,
थोड़ी ही देर में जो भाई वाइन को लेकर आ जा, वाइन के रूम घर पर आता है एंड वाइन का सारा सामान पिक कर रहा होता है। वाइन बोलती है ये तुम क्या कर रहे हो? तो भाई बोलते हैं अब तो मेरे पास होगी ना। तो वाइन बोलती है बट अभी तो हमारी शादी नहीं हुई है। तो भाई बोलता है अभी नहीं हुई है, हो जाएगी। एंड इसी में जो फिर हमें दिखाते हैं वी के भाई एंड वाइन की शादी होती। वी के भाई के फेस पे इतनी बड़ी बड़ी स्माइल, उसकी आंखों में इतनी खुशी, वो बहुत खुश होता है। वाइन जो देख रही होती, वी के भाई ने वाइन के लिए दूसरा वेडिंग ड्रेस खरीदा होता है, बहुत ब्यूटीफुल वाला। एंड वो वाइन के साथ शादी करके कानूनी तौर पर उसको अपनी वाइफ बनाकर उसको गोद में उठाकर ले जाता है। सब लोग देख रहे होते हैं एंड वाइन को बहुत बुरा फील होता है। बट वी के भाई जो वाइन को उठाकर कार की तरफ लाते हैं एंड कार में उसे बिठाकर उसको ले जाते हैं। अब वाइन जो अपने हस्बैंड को देखती, वाइन का हस्बैंड बहुत खुश होता है वाइन को पाकर। एंड वाइन का हस्बैंड जो वाइन को उठाकर ले जाता है, कार में बिठाकर उसको ले जाते हैं, सब लोग देख रहे होते। इसमें जब वाइन का हस्बैंड वाइन को घर ले आता है एंड वाइन के साथ रहता है, वो वाइन का बहुत ख्याल रखता है। एंड इसी में जो ये फ्लैश बैक यहीं पर ख़त्म हो जाता है। वाइन जो हमें यही बता रही कि मेरी शादी वी के भाई के साथ कैसे हुई। ऐसे में जो हमारा सीन कर जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं कि वाइन सोई हुई है, आधी रात हो गई, वाइन सोई हुई है। वाइन को किसी की रोने की आवाज़ आ जाती है, बेबी की रोने की आवाज़ आ जाती है। जब वाइन अपनी आंखें खोलती है, देखती है तो वाइन के हस्बैंड ने अपने बेबी को उठाया हुआ था एंड उसे चुप कराने के लिए कभी इधर जाता तो कभी उधर, जैसे उसको फिरा रहा था, उसको चुप करा रहा था। तो वाइन देख रही थी, वाइन एकदम से बोलती है अपने हस्बैंड को कि ये बेबी उठ गया, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? तो वाइन का हस्बैंड देखता है कि वाइन उठ गई, तो वाइन का हस्बैंड फिर बोलता है ओ थैंक गॉड। तो वाइन का हस्बैंड से बोलता है ओ आई एम सॉरी, तुम्हारी नींद खराब हो गई ना, मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ इसको चुप कराने की बट ये चुप ही नहीं हो रहा है। तो वाइन स्माइल करती है, वाइन बैठने की कोशिश करती है। तो वाइन का हस्बैंड एकदम से आता है वाइन के पास एंड वाइन को बिठाने में मदद करता है। अब उसके एक हाथ में बेबी है और दूसरे हाथ से वो वाइन की हेल्प कर रहा है। वाइन जो बैठ जाती है बोलती है आप मुझे जगा देते ना, इसको भूख लगी होगी। तो वाइन का हस्बैंड बोलता है हाँ शायद इसको भूख ही लगी है। देखो तो बिल्कुल चुप नहीं हो रहा है, मैंने इतनी कोशिश की चुप कराने की बट ये चुप नहीं हुआ। आई एम सॉरी, तुम्हारी नींद खराब हो गई। तो वाइन जो फिर अपने हस्बैंड को देखती है एंड बोलती है ओहो तो आप मुझे उठा लेते ना, लाइए मुझे दीजिए, इसको भूख लगी होगी। फिर वाइन का हस्बैंड वाइन को गोद में बेबी देता है, वाइन ले लेती है एंड उसको फीड कराती है तो बेबी एकदम से चुप हो जाता है। तो वाइन का हस्बैंड जो वाइन के पास बैठ जाता है और एक सुकून की सांस लेते हैं एंड बोलता है थैंक गॉड जी चुप हो गया। एंड वाइन का हस्बैंड वाइन को देखता है एंड बोलता है तुम कैसी हो? तो वाइन बोलती है, वाइन स्माइल करती है एंड बोलती है मैं ठीक हूँ, आप मुझे जगा देते ना। तो वाइन का हस्बैंड जो स्माइल करता है एंड बोलता है कैसे जगह था, तुम इतनी प्यारी सोई थी। तो वाइन जब अपने हस्बैंड को देखती है एंड वाइन का हस्बैंड जब वाइन के बालों को ठीक करता है क्योंकि वो सोई थी, तो जब सो के उठी तो उसके बाल थोड़े से बिखर गए। तो वाइन का हस्बैंड वाइन के बालों को ठीक करता है। वाइन जो देख रही थी स्माइल करती वी क्या मोबाइल के अलार्म बज जाता है, वी उठता है, वी की आंख खुल जाती है, वी उठता है, देखता है जंकुक वी की बाहों में था एंड बताया करके है कि वी था। तो वी जब जंकुक को देख के स्माइल करता है एंड फिर इसी में जो वी जंकुक के हाथों को अपने साथ आता है एंड जाता है वॉशरूम फ्रेश होने के लिए, फ्रेश होने के लिए चला जाता है। इसमें जब हमें अगला सीन दिखाते हैं, जंकुक एंड वी दोनों ही जाग गए थे एंड ये लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। इसमें जो वी को काला आ जाती है, वी काला रन करता है एंड हेलो बोलता है। तो जंकुक देख रहा था कि किसी काल है, तो वी जो बोलता है बस मैं थोड़ी देर में आता हूँ ऑफिस की। जंकुक सर लाता है कि नहीं तुम्हारे नहीं जाओगे, जंकुक जैसे वी को इशारा करता है। तो वी जो जंकुक को देखता है एंड वी बोलता है प्लीज़ जंकुक है कि प्लीज़ मुझे थोड़ी देर के जाना होगा। तो जंकुक सर लाता है कि नहीं बिल्कुल नहीं। तो वी जो फिर वो समझ जाते हैं कि ये जब नहीं जाने दे रहा है तो मतलब नहीं। इसमें जो फिर जंकुक वी के हाथ से मोबाइल खींच के एंड बोलता है कि सॉरी बट आज भी नहीं आ सकता। तो दूसरी तरफ से जो काल में बातें कर रहे थे वो बोलते हैं कि आप कौन? तो जंकुक बता देता है कि मैं जंकुक हूँ एंड जंकुक अपने फादर का नाम बता देता है। तो वो आदमी जो बोलता है ओके ओके सर ओके ठीक है। तो उस आदमी को घबरा जाता है। तो जंकुक बोलता है अब तो समझ में आ गया ना ये भी आज नहीं आएगा। तो वो आदमी बोलते हैं ओके सर ओके ठीक है। एंड फिर जंकुक के कार काट देता है, वी भी मुंह बना लेते हैं क्योंकि जंकुक के डैड को बहुत से लोग जानते हैं। तो वही समझ जाता है क्योंकि ये जॉब उसी ने ही दिलवाई है, तो वही समझ जाता है कि अब तो कोई कुछ नहीं कहेगा। तो वही समझ जाते हैं, जंकुक को फिर मोबाइल रख देता है एंड वी को देखता है एंड बोलता है ठीक है ना भाई आप तो खुश हो ना। तो वही जो मुंह बना लेते हैं। तो इसी में जो हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाते वी एंड जंकुक जिस तरह यहाँ पर रहते, जंकुक बहुत खुश था एंड वो वी के साथ रहता था, वी को भरपूर प्यार करता था पूरी तरीके से। इसमें जो हमें दिखाते हैं कि जंकुक एंड वी जो कहीं जाते हैं घूमने के लिए, तो वी जो फिर जंकुक को बोलता है जंकुक रुको मैं एटीएम से पैसे निकालता हूँ, मेरे वॉलेट में पैसे नहीं है। तो जंकुक बोलता है ओके एंड वी जो फिर कार से बाहर निकलता है, जाता है एटीएम से पैसे निकालता है एंड आता है गाड़ी में बैठ जाता है एंड जंकुक जब वी का सहाय करता है एंड वी जो बोलता है चले। तो जंकुक बोलता है हाँ एंड ये दोनों जो जा रहे होते गाड़ी स्टार्ट कर देता है वी एंड गाड़ी जो चला रहा होता है एंड जा रहे होते। तो इसमें जो हमें दूसरी तरफ जंकुक के डैड को दिखाते, जंकुक का डैड जो घर पर था एंड लिविंग रूम में बैठा हुआ था। केस में जंकुक के डैड को काला आ जाती, जंकुक का डैड काला अटेंड करता है जैसे बोलता है हेलो। तो दूसरी तरफ से एक आदमी बोलता है कि सर आज अकाउंट से 50,000 रुपये निकाले गए हैं। जंकुक का डैड बोलते क्या 50,000?
तो वो पर्सन तो आदमी बताए हाँ। तो जंगू का डैड बोलता है हाँ अब तो ये पैसे यूज होते ही रहेंगे, इतने साल से जो नहीं होते थे अब तो होंगे ही। तो वो पर्सन बोलता है क्यों, ऐसा क्यों? तो जंगू का डैड बोलता है क्योंकि अब जंगू जो वहाँ चला गया है। तो वो पर्सन बोलता है ओह। तो उसमें जो जंगू का डैड बोलता है ओके अब से ये तुम्हारा ये काम खत्म, अब तुम्हें वी पर नजर रखने की कोई जरूरत नहीं। तो वो पर्सन बोलता है बट क्यों सर, क्यों सर? तो इसमें जो जंगू का डैड बोलता है इसलिए क्योंकि मुझे वी पर शक था, क्योंकि अब मेरा शक दूर हो गया, तो अब तुम्हें वी पर नजर रखने की कोई जरूरत नहीं, अब तुम आजाद हो। अब जंगू वहाँ चला गया एंड मुझे ऐसा लगता था कि वी सिर्फ जंगू के पैसों के लिए ही जंगू के साथ है, पहले उसको प्यार में पागल करके एंड फिर उसको छोड़कर जा रहा था, जिस वजह से मेरा बेटा दिमागी तौर पर पागल हो गया था। मुझे ऐसा लगा था, इसी वजह से मुझे वी पर शक था। पर वी जो इतने साल तक वहाँ था पर उसने कोई फजूल खर्च नहीं की, यहाँ तक कि उसने कभी बाहर का खाना तक नहीं खाया, कभी बाहर होटल, कभी बाहर किसी के साथ डिनर नहीं किया। इतने सालों में उसने कभी किसी के साथ भी डिनर नहीं किया, किसी लड़की के साथ भी। तो मतलब प्रॉब्लम मेरे बेटे में ही थी, मैं समझ गया। तो आदमी बताए सर आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो इसमें जो जंगू का डैड बताए ओ आई एम सॉरी, बस इसको तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है, मैं तो बोल दिया कि अभी तुम्हें वी पर नजर रखने की कोई जरूरत नहीं है, तो अब तुम्हारा ये काम खत्म, ठीक है। अब जितने मैं पैसे अपने अकाउंट से निकाले उसको निकालने दो, क्योंकि अब जंगू उसके पास है, सब कुछ ठीक हो गया है, मुझे जो शक था वो खत्म हो गया। तो बस यही मतलब ये कि तुम्हारा काम खत्म, ओके। एंड जंगू का डैड सबको कॉल कर देते एंड जंगू का डैड रिलैक्स मार करते एंड बताए सॉरी वी, मैं तुम्हारे बारे में कुछ गलत सोच रहा था, मुझे लगा तुम में कोई गलती है, तुमने पहले मेरे बेटे को पागल कर दिया अपने प्यार में एंड फिर उसे अपना नहीं रहे थे तो मेरा बेटा पागल हो गया था, मुझे कुछ ऐसा लगा, बट शायद मैं गलत था, गलती मेरे बेटे में ही थी। एंड अब तो खैर सब कुछ ठीक हो गया, ये जंगू कब तुम्हारे पास आ गया है, तुम जंगू के पास हो, जंगू तुम्हारे पास, एंड मेरा बेटा बहुत खुश है तुम्हारे पास। एंड मुझे और क्या चाहिए, मुझे तो बस अपने बेटे की खुशी चाहिए। जंगू बेटा सब होता है एंड एक स्माइल करता है। तो इसमें तो फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं, हमें भी जंगू के दिखाते हैं कि ये लोग लिविंग रूम में बैठे हुए थे, जंगू जो अपने डैड के साथ बातें कर रहा था एंड डैड के साथ बातें कर रहा था कि इसमें जो जंगू बोलता है हाँ हाँ डैड भी ये रहा। अभी जंगू का डैड बोलता है कि मेरी बात करवाओ वी से, तो जंगू बोलता है ओके डैड। अभी जंगू जो वी को मोबाइल देता है, वी जो काल मोबाइल ले लेता है एंड बोलता है हाँ हेलो अंकल। तो दूसरी तरफ से जंगू का डैड बोलता है वी कैसे हो तुम, तो वी बोलता है मैं ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हो? तो जंगू का डैड बोलता है मैं ठीक हूँ, ओके मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। तो वी बोलता है हाँ बोलिए। तो जंगू का डैड बोलता है वी तुम देख लेना, अगर यूनिवर्सिटी यहाँ से बहुत दूर पड़ रही है तो मैं तुम दोनों के लिए दूसरा यूनिवर्सिटी में करीब ही कोई घर ढूंढ लूंगा, क्योंकि अगर यहाँ से यूनिवर्सिटी दूर हुई तो फिर जंगू को जाने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो भी जो शौक में हो जाता है, वही बोलते हैं मतलब जंगू यूनिवर्सिटी यहाँ पड़ेगा। तो जंगू एकदम शौक में हो जाता है, जंगू देख रहा था कि भी शौक में हो गया। तो जंगू का डैड जैसे ही बोलता है कि हाँ, तो इसमें से जंगू मोबाइल खींच लेता है एंड कॉल काट देता है। तो भी जो देख रहा था जंगू मोबाइल खींच से कॉल काट देता है। भी जो बोलते जंगू मोबाइल दो मुझे, तुम्हारे डैड मुझे कुछ कहना चाहते थे। इसमें से जंगू बोलता है नो भी कुछ भी नहीं। तो इसमें जो भी जंगू की तरफ देखते भी बोलते मतलब तुम अभी यूनिवर्सिटी इसी शहर में पढ़ोगे लंदन में। तो जंगू जो बोलते नो नो किसने तुम्हें कहा? तो इसमें जो भी बोलता है जंगुक मतलब तुम अब यूनिवर्सिटी इसी शहर में पढ़ोगे, तुमने मुझे ये नहीं बताया एंड मैं यही सोच रहा हूँ कि तुम थोड़ी देर दिनों के लिए आए हो और मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ हमेशा के लिए आए हो। तो जंगुक जो अपनी नजर यहाँ करता है, जंगुक बोलता है वी मैं सिर्फ यहाँ थोड़ी दिनों के लिए आया हूँ, मैं सिर्फ यहाँ कुछ महीनों के लिए आया हूँ, 2-3 महीने बाद में मैं चला जाऊंगा जब यूनिवर्सिटी। तो वी बोलता है झूठ मत बोलो, तुम्हारे डैड ने मुझे बता दिया है, मतलब अब तुम यही रहोगे। ओ नो। अब ऐसे में तो जंगुक देख रहा था वी को। जंगुक बताए वी तुम खुश नहीं हो कि मैं यहाँ आया हूँ एंड मैं अब यही रहूंगा। तो वी जो जंगुक को बताए खुश हाँ। तो वी जैसे ही गुस्से में आगे कुछ बोलने ही वाला था कि इसमें जो वी के घर का डोर बेल बज जाता है। तो वी जंगुक जो गेट की तरफ देखते तो जंगुक जो वी को देखता है एंड स्माइल कहता है एंड बोलता है ओके तुम गुस्सा बाद में करना, पहले जाओ देखो कि तुम्हारे घर में इस टाइम कौन आया है। तो वी जो फिर तो गुस्सा हो जाता है, खड़ा हो जाता है एंड जाता है। जैसे ही गेट खोलता है तो सामने ही वो सफाई करने वाले सर्वेंट थे जो लास्ट नाइट आई थी। वो जो बेटी थी ना, जो लास्ट नाइट सर्वेंट आई थी ना, वो लड़की उसकी माँ थी, ये उसकी माँ थी। तो ये सर्वेंट जो वी के सामने एकदम से वो वी को देखती है। वी जो सर्वेंट को देख के स्माइल करते हैं, मतलब ओल्ड सर्वेंट को देख के स्माइल करते हैं और बोलता है आप आ गई, आपकी तबीयत कैसी है? आपकी बेटी ने बताया था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। कि इसी दौरान वी ऐसा होता है कि इसी दौरान वो सर्वेंट जो अपने हाथों को जोड़ लेती है एंड बोलती है कि प्लीज़ वी सर आप अपनी कंप्लेन वापस ले लीजिए, नहीं तो मेरी जॉब चली जाएगी। तो भी जो बोलता है जॉब से निकाल देंगे, कौन निकालेगा तुम्हें? तो इसमें जो वो सर्वेंट सारी बात कर देती है, वो ओल्ड सर्वेंट कि मेरी बेटी सारी बातें कर देती है कि मेरी बेटी आई थी एंड आपने कंप्लेन की जिस वजह से लोगों ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है एंड मैं बहुत मुश्किल से यहाँ चुप चुपाते आई हूँ, आपसे माफ़ी मांगने के लिए प्लीज़ कंप्लेन वापस ले लीजिए। वी पूछते हैं कि मैंने कब कंप्लेन की है? तो वो सर्वेंट बोलती है सर आपने ही कंप्लेन की है। तो भी जो आपने कंप्लेन की एंड आपने बोला था कि आने के बाद ये सर्वेंट कभी भी इस रूम में नहीं आनी चाहिए।
अगर नहीं, कभी भी ये सर्वेंट, इसके अलावा कोई भी यंग सर्वेंट इस रूम में सफाई के लिए नहीं आनी चाहिए। तो भी जब ये सुनता है तो भी एकदम से समझ जाता है कि ये सब कुछ किसने किया है। वी फिर अपना फेस पलटता है एंड जंकुक की तरफ देखता है। जंकुक जो वी को ही देखकर एक डेविल स्माइल कर रहा था, जंकुक पे अपनी नजर भी से हटा देता है। वी तो फिर समझ जाता है, तो वी फिर सर्वेंट की तरफ देखता है एंड बोलता है ओके आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेता हूँ। एंड सर्वेंट जो खुश हो जाती है क्योंकि वो और सर्वेंट थी एंड उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो वो खुश हो जाती है। एंड वी जो फिर गेट बंद कर देता है एंड फिर वी आता है जंकुक के पास। जंकुक जो टीवी की तरफ देख रहा था, तो वी जो फिर जंकुक के पास आता है एंड जंकुक को बोलता है जंकुक ये सब क्या था। तो जंकुक जो वी को देखता है एंड बोलता है क्या 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 था। तो वी बोलता है तुमने कंप्लेन क्यों की जंकुक। तो वी तो जंकुक बोलता है वो लड़की क्यों आई थी यहाँ, ये तो अच्छा हुआ कि मैं था, अगर मैं नहीं होता तुम दोनों अकेले होते तो भी। जो जंकुक को देखता है वी बोलता है जंकुक तुम फिर से मुझे शक कर रहे हो। तो जंकुक बोलता है नो तुम पर। फिर जंकुक एकदम से खड़ा हो जाता है एंड बोलता है नो तुम पर शक नहीं कर रहा हूँ, नो तुम पर तो मुझे यकीन है, पर मुझे उस लड़की पर यकीन नहीं है, मुझे दूसरों पर यकीन नहीं है। तो भी जो जंकुक को देख रहा होता है, जंकुक एकदम से अजीब सा बिहेव करने लग जाता है। तो भी होता है जंकुक अब तुम यूनिवर्सिटी इसी शहर में पढ़ोगे, मतलब तुम मेरे पास ही रहोगे, तो क्या तुम्हारा बिहेवियर ऐसा होगा मेरे साथ। तो जंकुक जो भी को देखता है एंड जंकुक बोलता है नो भी मैं तुम्हें शक नहीं कर रहा हूँ, देखो मुझे, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, तब तक कुछ नहीं कहूंगा जब तक तुम्हारे आगे पीछे कोई लड़की ना हो। तो भी जो जंकुक को देख रहा होता है एंड जंकुक जो भी को गुस्से से देख रहा होता है, तो भी बोलता है जंकुक देखो लाइफ में ऐसे बहुत से मोमेंट आएंगे, मैं घर पे तो नहीं रहूंगा ना, तो क्या तुम हर वक्त मेरे साथ रहोगे, मेरे साथ ऐसा बिहेव करोगे, किसी को भी किसी को मेरे करीब नहीं आने दोगे। तो जंकुक जो भी को देखता है भी बोलता है बताओ मुझे कब तक तुम ऐसा करोगे मेरे साथ। तो जंकुक बोलता है जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाए कि तुम मेरे हो, तुम मुझसे प्यार करते हो। तो भी एकदम शौक में होता है, भी बोलता है तुम्हें अभी तक यकीन नहीं है मुझ में कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो जंकुक जो बोलता है वी अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे आगे पीछे किसी को भी आने दूंगा तो ये तुम्हारी गलत फहमी है, मैं किसी को भी तुम्हारे करीब भी आने नहीं दूंगा, तुम सिर्फ मेरे हो। तो वी जो जंकुक को देख रहा होता है ऐसे में जो जंकुक वी के करीब आता है, वी जो जंकुक को देख रहा था जंकुक वी के करीब आता है एंड जंकुक वी के फेस पर अपना हाथ रखता है, अपना एक हाथ वी के फेस पर रखता है एंड दूसरा हाथ जंकुक वी के चेस्ट पर रखता है। एंड जंकुक वी को देख रहा था, वी के फेस को, वी की आंखों में देखकर जंकुक वी को बोलता है वी मैं किसी को भी तुम्हारे करीब बर्दाश्त नहीं कर सकता, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे आगे पीछे किसी भी लड़की को आने दूंगा एंड वो आएगी और मैं नॉर्मल रहूंगा, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है वी, मैं बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा कि कोई लड़की तुम्हारे करीब आए, तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। वी जो जंकुक को देख रहा था एंड जंकुक जो वी की शक्ति पर बोल रहा था, वी अब जंकुक की आंखों में देख रहा था एंड फिर जंकुक जो वी की शर्ट के बटनों को वो वी की चेस्ट से शर्ट को हटाता है एंड वी की चेस्ट पर एक बहुत ब्यूटीफुल किस करता है। वी जो देख रहा होता है जंकुक वी को किस कर रहा होता है एंड उसको पूरी तरीके से जंकुक ने पकड़ लिया होता है एंड इसी में जो जंकुक फिर से वी को प्यार करने लग जाता है। वी इस टाइम कुछ भी नहीं बोलता है, वी चुप होता है क्योंकि वी को पता है कि जंकुक को कुछ भी बोलना फजूल है, शकी इंसान शक नहीं करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, एक शकी इंसान कभी भी ठीक नहीं हो सकता। एंड जंकुक जब वी को प्यार करने लग जाता है वो उसी लिविंग रूम के सोफे पर ही वी को पुश करके वी को साथ प्यार कर रहा होता है एंड इसी में जो हमें पता चल जाता है जंकुक साइको था तो वो साइको ही है, वो वी के लिए बहुत ज्यादा सीरियस है, वी के आगे पीछे वो किसी को भी नहीं बर्दाश्त कर सकता है गाइस, तो समझिए ना आप लोग, वी से दूर रहना है, वी के आगे पीछे जंकुक किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो इसमें ही जो फैन फैक्ट है यहीं पर खत्म हो जाता है।